Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map। आज का विषय कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस। ये कैनन है क्या? और कैनन हिंदी में हम लोग उपसूत्र बोलते हैं। उपसूत्र यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या होता है कि सेट्स ऑफ हमारे रूल्स है ना, तो ये हम कैनन्स को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स। तो अब बहुत सारे नियमों का है ना क्या होता है कि हमारा सेट होता है, समुच्च होता है, इसे ही हम कैनन्स बोलते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कैनन्स। बट यहाँ पर इतना से काम चलना नहीं है, हमें समझना है कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स तो है ही, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो इसे बताया है वो कहते हैं कि द कैनन canons of library classification are the fundamental rules and guiding principles proposed by डॉक्टर एस आर रंगनाथन। यानी कि ये कहते हैं कि ये फंडामेंटल रूल्स है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, तो हमारे क्या होते हैं कि ये प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत होते हैं जो गाइडिंग करते हैं, राइट, गाइड करते हैं। तो ये हमारा होता है कैनन। हम और इसी बोलचाल की भाषा में सिंपली है ना वी में से कि इट इज द सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ ये हमारा क्या है? रूल्स है ना। अब इसे देखें कि कैनन्स जो है, these canons helps in maintaining consistency, clarity and logically order while classifying knowledge। यानी कि ये हमें क्या करता है कि हमारी नॉलेज को क्या करता है, ये क्लासिफाइंग, जब हमारी नॉलेज को जो क्लासिफाई करता है ना, तो उसमें क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड लॉजिकल ये जो है इन सभी चीजों को ये मेंटेन करता है और स्पष्ट करता है। इसके कई ऐसे है ना कैनन्स हैं। रंगनाथन ने कहा है कि क्लासिफिकेशन के लिए, अब कैनन्स तो हमारे क्या है कि कैटलॉगिंग के लिए भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है कैटलॉगिंग का जो कैनन्स है वो डिफरेंट है और क्लासिफिकेशन के लिए जो कैनन्स है यानी उपसूत्र है वो अलग है। तो आज जो हम लोग विषय वस्तु पर, जिस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं वो है हमारा क्या? पुस्तकालय वर्गीकरण की कैनन पे। तो देखिए यहाँ पे पुस्तकालय वर्गीकरण की कैनन्स में क्या, पहला हमारा कैनन्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारा क्या आ गया? कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कितना इजियर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, कभी कभी यह होता है, कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना, कुछ लोगों ने हमें बताया, कुछ छात्रों ने ये कहा कि सर कैनन्स में बहुत समस्या होती है। एक तो वो क्या कहता है, क्या समझना होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमें फोकस होने की जरूरत है। और जैसे ही हम फोकस होंगे देखेंगे कि बहुत ही ये आसान हो जाता है, बस थोड़ी सी इंटरेस्ट। अब देखते हैं हम लोग कैनन्स, बस इतना समझना है हमें, कुछ ज्यादा विशेष नहीं कि बस ये रूल है। ये क्या है? रूल है, समूह, रूल का समूह है ना, सेट ऑफ रूल्स है जो क्या करती है कि हमें क्लासिफिकेशन में मदद करती है और किन किन रूल्स को कैसे कैसे हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ करना है, लेकिन हमें रूल्स को फॉलो करना है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जब हमारा उस वक्त वैसा सिचुएशंस बनते हैं और कहाँ हमारे नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, तब यही हमारा बन जाता है। तो देखें अब कितनी आसानी से हम लोग देखेंगे। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी भेदभाव का सिद्धांत है ना, तो ये भेदभाव का सिद्धांत, इसका मतलब है एक कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट डिवाइड इनटू म्यूचुअली है ना एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। अब ये कहता है कि ये एक है ना भेदभाव का जो सिद्धांत है उसे हमें ध्यान देना है, यानी उन है ना कैनन्स को जानना है। इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। देखिए एग्जाम्पल है, क्लासिफाई बुक्स बाय लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज को अगर हम समझते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हिंदी की बुक है तो हिंदी में रखेंगे, इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश में रखेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। कितना सिंपल सा कैनन है, क्यों हम इसमें नहीं समझ पाते हैं? वेरी सिंपल। तो जो इंग्लिश की बुक इंग्लिश में, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में हमारा
उर्दू की बुक होगी तो हम उर्दू में रखेंगे, अगर हमारा जो है अदर बुक्स होगा, अदर लैंग्वेज का होगा तो हम अदर में रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संस्कृत का होगा, संस्कृत की बुक हम संस्कृत में रखेंगे। यहां इसी बात को समझना है। दूसरा हमारा जो है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में ही देखना है ना। तो रिलीवेंस, ये कहता है कि रिलीवेंस का द चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी रिलीवेंट टू द पर्पस, यानी कि पर्पस के लिए। अब क्लासिफाई बाय सब्जेक्ट यूजफुल नॉट बाय कवर कलर। अब देखिए हम क्लासिफाई करेंगे है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका कवर जो है रेड कलर है तो हम एक जगह रखेंगे। मान लीजिए रेड कलर एक जगह रखेंगे, कोई अगर फिजिक्स का हो जाए और कोई केमिस्ट्री का, और हम दोनों की कवर रेड रेड है तो रखेंगे, तो ये वर्गीकरण हुआ नहीं, गलत होगा। तो इसलिए इसे क्या कहा गया कि आप ऐसा नहीं चूज कर लीजिए उसके रिलीवेंस को, नॉट इरिलीवेंट को। तो क्लासिफिकेशन में जब फिजिक्स की बुक है तो फिजिक्स 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 एक जगह, फिजिक्स में भी अगर थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स को हम एक जगह रखेंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये वेरी सिंपल। तीसरा हमारा है कि कैनन ऑफ ए सर्टेनिटी, यानी कि इसमें क्या होता है, निर्धारणीयता का सिद्धांत, हम सर्टेनिटी का सिद्धांत। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मस्ट बी इजिली आइडेंटिफाइड। हमें क्या करना, अब एग्जांपल से देखते हैं। सब्जेक्ट और लैंग्वेज ऑफ बुक इज इजिली नोन फ्रॉम टाइटल पेज। तो हमें क्या होता है कि किसी भी बुक का जो लैंग्वेज होता है या सब्जेक्ट होता है हम कैसे जान जाते हैं, टाइटल पेज से। टाइटल पेज में ही हमारा क्या करता है कि वो सभी कुछ प्रदर्शित करता है, तो ये निर्धारण कर लेना है। यह भी क्लासिफिकेशन का हमारा है। कैनन ऑफ है ना परमानेंस, यानी अस्थायित्व का। इसमें चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना शुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। अब यहां पे ये बोल रहा है कि देखिए ऑथर नेम परमानेंट होता है, जबकि बुक प्राइस क्या होता है, चेंज होता है। तो ऑथर नेम को तो हम लोग परमानेंट रखेंगे ही। अब क्या होता है, एडिशन हमारे चेंज होते हैं, बुक प्राइस हमारा चेंज होता है। तो इस बात का भी हमें क्या करना है, वर्गीकरण के समय हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ एरे। तो कैनन ऑफ एरे का मतलब हमारा क्या है, कैनन ऑफ एरे में हमारा है फर्स्ट वन जो देख रहे हैं वो कह रहा है एग्जॉस्टिवनेस है ना। तो यहां संपूर्णता का सिद्धांत, ऑल पॉसिबल एंटिटीज शुड बी इंक्लूडेड। एंटिटीज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स है ना, यानी कि हमारे छोटे छोटे छोटी छोटी है ना जो उसमें डेटाज हैं वो सारे मिलकर हमारा क्या होता है कि पॉसिबल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब जैसे इसमें क्या हो गया हमारा, देखिए यहां पे कर रहा एग्जाम्पल में जैसे कि इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑल स्टेट्स मस्ट बी लिस्टेड नॉट जस्ट अ फ्यू। यानी अब इसमें क्या होता है हमारा कि जैसे इंडियन स्टेट्स हैं तो इंडियन स्टेट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल डिवाइस से हम लोग यूज करते हैं। तो ऑल स्टेट्स मस्ट बी लिस्टेड, उसे लिस्ट कर दिया, नॉट जस्ट फ्यू कि कुछ किया कुछ छोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि आपका एग्जाम्पल हो गया क्या, इसका संपूर्णता का सिद्धांत, इसे ही हम कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे हम लोग बढ़े और देखें कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। तो कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस में क्या है, ईच एंटिटीज मस्ट बिलोंग्स टू ओनली वन क्लास। अब कहता है कि ये हमारा क्या होगा कि वन क्लास से बिलोंग करेगा, जैसे बिहार शुड अपीयर ओनली वंस नॉट इन टू कैटेगरी। अब इसको बिहार को हम एक बार जब हम अपीयर कर दिए तो अब हम उसे टू कैटेगरीज में हम फिर नहीं डालेंगे। तो ये विशेषता का सिद्धांत हो गया। कैनन्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। हेल्पफुल सीक्वेंस में क्या होता है कि अरेंजमेंट हमारा शुड बी लॉजिकल एंड हेल्पफुल है ना। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस को इसके पिछले वीडियो में देखा, वो स्पष्ट किया था। यहां पर अरेंजिंग लैंग्वेज अल्फाबेटिकली, जैसे हिंदी, कन्नड़, तमिल,
तो ये क्या है कि लॉजिकल और अल्फाबेटिकल तरीके से हमें क्या करना है कि अरेंज करना है। ए बी सी डी, एच के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, एच के बाद आई जे के। हमारा जब आई जे नहीं है तो के आएगा, अब के बाद हमारा क्या है, टी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें टी पहले आएगा। तो ये बोलता है कि हेल्पफुल सीक्वेंस का मतलब हमारा क्या हो गया, ये अल्फाबेटिकल अरेंज हमें करना है। नेक्स्ट हमारा है कैनन फॉर चेन। तो कैनन फॉर चेन का मतलब होता है हायरार्कियल, यानी कि हायरार्की में जब हम क्या करते हैं, है ना, यहाँ पर हायरार्कीज की बात करती है। तो नेचुरल प्रोग्रेशन में जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये क्या हो गया, एक हायरार्की हमारा। उसी तरह से कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब द सेम प्रिंसिपल्स मस्ट बी अप्लाइड टू एट ऑल लेवल्स, यानी इफ chronological is used, history, ancient history, medieval, modern, it should be used consistently in the subsection, यानी subsections में हमारा क्या होगा कि वो चलेगा, यानी कि ये हमारा एक चेन और हायरार्कीज की बात करता है ना। अब इसमें कहता है कैनन्स ऑफ फिलिएटी सीक्वेंस, यानी वंशानुगत अनुक्रम में, जैसे कैनन ऑफ ग्रेडेशन व स्पेशलिटी। तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुड फॉलो जनरल सब्जेक्ट। अब जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी से हमारा क्या हो गया, बॉटनी हो गया, और फिर प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, यानी कि ये हमारा साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, देन प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये क्या हुआ कि ये ग्रेडेशन व स्पेशलिटी, यानी कि विशेषता के अनुसार क्रमबद्ध हमें बढ़ते चले जाना है। ठीक उसी प्रकार से कैनन ऑफ ग्रेडेशन बाय टाइम, टाइम के अब अनुसार, वो स्पेशलिटी के अनुसार, अब टाइम के अनुसार। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम के अकॉर्डिंग हो गया। तो यहां पर यह भी कहता है। फिर कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब है कि हमारा करेंसी, इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला करेंसी यूज टर्म करेंटली इन यूज। जो मान लीजिए कि हम कंप्यूटर साइंस, नॉट इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, अभी जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग नहीं, अभी हमारा प्रेजेंट में जो साइंस कहता है कि वो क्या होना चाहिए, अगर टाइटल है तो हम उसे कंप्यूटर साइंस में ही ढूंढेंगे और चलेंगे। तो ये दिस इज द प्रेजेंट इरा एग्जांपल, है ना। नाउ अब है कैनन ऑफ रेटिसेंस। तो ये हमारा क्या हो गया कि संक्षिप्तता का सिद्धांत, यानी कि यूज कंसाइज बट क्लियर टर्म, कंसाइज हो लेकिन क्लियर हो। जैसे बॉटनी, इसकी जगह ऐसा नहीं है कि साइंस ऑफ प्लांट हम लोग लिखेंगे, साइंस ऑफ प्लांट की जगह हम लोगों को क्या यूज कर देना है, बॉटनी, यानी कंसाइज हो बट क्लियर हो। जैसे पेडियाट्रिक्स, तो पेडियाट्रिक्स का मतलब हमारा क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि जहां बच्चे का क्या होता है, बच्चे का एक विभाग जहां पर ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ये क्या हो गया कि हमारा पेडियाट्रिक्स। तो ये संक्षिप्तता का सिद्धांत ना। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसमें मीनिंग शुड बी क्लियर इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। जैसे जावा, अब जावा हमारा क्या एक लैंग्वेज है, ये क्लियर है कि ये क्लैरिफाइड कि ये लैंग्वेज है, तो क्लियरिटी हमारी होनी चाहिए ना। कैनन्स ऑफ नोटेशन, नोटेशन का मतलब ही हमारा क्या होता है, अंकन। अब यहां पर एक्सप्रेसिवनेस, तो नोटेशन शुड शो हायरार्की, इसमें जैसे डीडीसी, अब डीडीसी में हम चलते हैं तो 500 इट मींस कि हमारा क्या होगा साइंस के लिए। अब हम बहुत सारे लोग यहाँ पर 500 बोलते हैं, नो दिस इज द रॉन्ग वे, है ना। हमें क्या करना है कि डिजिट बाय डिजिट, बिकॉज इट इज द डेसिमल, है ना, पद्धति। सो दैट कि हमें क्या करना है, 500 इट्स अ साइंस, राइट, और 510 इट मींस कि इट डिनोट्स द मैथमेटिक्स, एंड 516 इज जियोमेट्री। तो ये क्या कर रहा है हमारा कि नोटेशन को बता रहा है, दर्शा रहा है, अंकित कर रहा है ना। कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी अतिथि सत्कार का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, न्यू सब्जेक्ट्स, यानी कि डीडीसी में कुछ न्यू सब्जेक्ट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुछ चीजों को पहले देखेंगे कि 19th एडिशन में क्या किया गया था, वैकेंट रखा गया था, लेकिन बाद में 22nd में हमारा क्या किया, या उसके बाद वाले एडिशंस में, कि वो वैकेंट को कुछ ना कुछ, है ना, ऐसे जो लेटेस्ट हमारे टर्मिनोलॉजी है उसके लिए वो एक स्थान को भरने का काम किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जैसे छोड़ा, राइट, तो 006.3, यानी कि 004 से लेकर इतना तक हमारा क्या होता है कि वो चेंजेस, और इस चीज के लिए ही छोड़ा गया। तो ये क्या हो गया कि यहाँ हमारा जो न्यू हमारा है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब सिस्टम मस्ट अलाउ न्यू सब्जेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं। तो यह कैनन ऑफ क्या हो गया, नोटेशन के अंतर्गत ना। कैनन ऑफ रिलेटिविटी, इसमें सापेक्षता का सिद्धांत,
रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सब्जेक्ट्स मस्ट बी क्लियर। जैसे सीसी में हम रिलेटिव क्लियर कैसे होगा, एच जो है हमारा जियोलॉजी के लिए, H1 जब जाएंगे तो मिनरलोजी है और H2 जाएंगे तो पेट्रोलॉजी है। इट मींस कि ये रिलेटिविटी हमारा क्या कर रहा है, बता रहा है, और ये जियोलॉजी के अंतर्गत, यानी H1 जो है वैल्यूज वो किसका है, हमारा मिनरलोजी का, और H2 जो है वो क्या डिनोट्स कर रहा है, पेट्रोलॉजी का। तो ये दोनों किसका है, एच जियोलॉजी के अंतर्गत। सो दैट कि ये हमारा कैनन क्या है, नोटेशंस को ये दर्शा रहा है ना। कैनन्स फॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन, अब कैनन्स फॉर ये हमारा क्या है, नॉलेज क्लासिफिकेशन, यानी इसके अंतर्गत ये बोलता है कि कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी व्यापकता का सिद्धांत। ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज शुड बी कवर्ड। तो डीडीसी कवर्ड साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड रियलिज्म। तो ये सारे के सारे क्या हुआ कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तो है कि पूरे साइंस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, पूरे को कवर कर रहा है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी एक हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम जो सभी को कवर कर रहा है। ठीक उसी प्रकार कोलन क्लासिफिकेशन सभी को वो क्या कर रहा है कि कवर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया कि नॉलेज क्लासिफिकेशन का कैनन हो गया। और कैनन ऑफ यूनिटी ये क्या करता है कि शुड ट्रीट नॉलेज एज एन इंटीग्रेटेड होल, यानी सभी को इंटीग्रेट कर लेता है। बायोफिजिक्स इट मींस कि बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, तो ये क्या किया, फिजिक्स को भी बायोलॉजी को भी क्या किया ये कि है ना, एक साथ वो इंटरडिसिप्लिनरी भी किया और यूनाइट भी कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, बायोफिजिक्स इज द गुड एग्जांपल ऑफ कैनन ऑफ यूनिटी एंड इट्स कम्स अंडर द कैनन फॉर नॉलेज क्लासिफिकेशन। नाउ हम लोग देखते हैं कि कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, ईच बुक शुड बी प्लेस्ड इट इज इन इट्स मोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि इसका एग्जांपल देता है, book on photosynthesis should go under plant physiology not the botany। कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कि ये हमारा क्या होता है कि किसके अंतर्गत जाएगा, तो ये हम बॉटनी के अंतर्गत नहीं दे रहे हैं, बट इट इज द कम्स अंडर द ये है ना फिजियोलॉजी। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है कि सिंथेसिस कर रहा है, एनालिटिकल वो कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इस प्रोसेस को बता रहा है। तो ये प्रोसेस इट मींस इट कम्स अंडर द फिजियोलॉजी, तो नॉट जस्ट इन बॉटनी। तो ये बॉटनी को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग कैसे बताएंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत, जब हम स्पेसिफिक क्लास में ये हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया फिजियोलॉजी, जबकि हमारा यहाँ पर मेन क्लास बॉटनी ही होगा, है ना। तो ये तो क्लियर हो जाता है, राइट। तो ये कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन ही बताता है ना। कैनन ऑफ आर्टिफिशियलिटी यानी कृत्रिमता का सिद्धांत। अब कृत्रिमता का सिद्धांत क्या है, समटाइम्स आर्टिफिशियल अरेंजमेंट इज नीडेड फॉर कन्वीनियंस, है ना। तो टेक्स्ट बुक में भी ग्रुप्ड सेपरेटली फॉर स्टूडेंट्स, यानी कोई टेक्स्ट बुक है ना ग्रुप करता है सेपरेटली फॉर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल तरीके से हम उसे क्या कर रहे हैं कि ग्रुप कर रहे हैं। तो ये भी हमारा इसका कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन। ना कैनन फॉर मल्टीप्लिसिटी यानी बहुलता का सिद्धांत, यानी बुक्स कवरिंग मल्टीपल सब्जेक्ट शुड बी क्लासिफाइड बाय द डोमिनेंट सब्जेक्ट, यानी कि ए बुक ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना क्लासिफाइड अंडर द फिजिकल साइंस। तो है ना ये कह रहा है कि हमारा क्या होगा कि फिजिकल साइंस। लेकिन इसके गुड एग्जांपल्स और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी है, राइट, उसे छोड़े ये बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी इसका मतलब हमारा बहुलता में क्या हो जाएगा, बायोलॉजी को अगर ब्रांच कर दीजिए तो ये बायोलॉजी का मतलब हमारा बॉटनी एंड जूलॉजी, क्या आ जाएगा यहाँ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी जो है ये बायोलॉजी के अंतर्गत। तो ये बहुलता का सिद्धांत की बुक्स कवरिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जो हमारा क्या करता है कि कवर कर लेता हो, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया। ऐसे तो इंडियाना भी हम लोग देख सकते हैं, गांधीयाना हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ के लिए जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये हमारा सुटेबल एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है। लेट्स सी अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और देखते हैं।
which canon states that characteristics must divide into the mutually exclusive group, यानी कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि कोई चिन्ह पारस्परिक रूप से विशिष्ट समूह में विभाजित होता है। तो विशिष्ट समूह में होने के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक से अगर बदलता है तो वो हमारा क्या होता है, कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो स्पष्ट है, तो ये कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज द राइट आंसर। नाउ क्लासिफाई बुक्स बाय द कलर। हम लोगों ने अभी बात किया था कि कलर को जो वायलेशंस करता है ना, तो वो कौन सा कैनन है। कलर से हमें नहीं करना है, कलर से नहीं करना है, जो हमारी जो सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो ये वायलेट करता है किसको, रिलीवेंस को, यानी इस रिलीवेंस वाले नियम को, जो है कैनन्स को, वो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। नाउ द नोटेशन 510 516 ज्योमेट्री और जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है, तो यह सिद्धांत किस चीज को दर्शाता है, तो ये हमारा क्या करता है, ये जो सिद्धांत है कैनन ऑफ क्या है, एक्सप्रेसिवनेस, वो एक्सप्रेस करता है, बताता है हमारा, है ना, कि ये हमारा क्या नोटेशंस को और कोड्स को ये बता रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा है कि द सीक्वेंस एंशिएंट, ठीक है, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री फॉलोज विच कैनन, ये जो है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास का क्रम सिद्धांत का पालन क्या करता है, किसे हम कहेंगे, क्या कैनन ऑफ रिलीवेंस होगा, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी होगा, या फिर कैनन ऑफ हिलेटरी सीक्वेंस होगा। तो बिल्कुल ये हमारा टाइम का है ना, तो ये ब्रैकेट में टाइम ही दे रखा है हिंट्स के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, और हिस्ट्री तो ऐसे भी समझ में आ गया कि ये मॉडर्न मीन्स की टाइम को, तो कैनन ऑफ हिलेटरी सीक्वेंस को। If the same notation is used to different subjects, which canon is violated? यानी सेम हम सब दो विभिन्न विषयों के लिए अगर हम अंकन का एक ही अंकन उपयोग करते हैं, तो किस सिद्धांत को ये गलत करता है या भंग करता है, या है ना, उसे हटाता है। तो ये जो हमारा होगा क्या होगा, कैनन ऑफ होमोनेम्स होगा, राइट। नाउ यूजिंग द टर्म कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा वायलेशन, है ना, तो ये जो है फॉलोज कौन सा, मैंने बताया था कि ये क्या होता है कि कैनन ऑफ क्या होता है कि बिल्कुल, है ना, मतलब प्रेजेंट ईरा की बात कर रहे हैं, तो कैनन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, करेंसी, तो कैनन ऑफ करेंसी इज द राइट आंसर। नाउ अब हमारा क्या होता है कि विच कैनन इंश्योर्स, है ना, अब यहां पर कौन सा कैनन है जो इंश्योर करता है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लाइक बायोफिजिक्स आर, है ना, तो बायोफिजिक्स, यही एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सा ये करता है यहां पर, तो ये कैनन ऑफ क्या था, एग्जॉस्टिवनेस हमारा था। नाउ ए बुक फोटोसिंथेसिस क्लासिफाइड अंडर प्लांट फिजियोलॉजी शोज विच कैनन, इसको ये प्रदर्शित करता है पुस्तक का, है ना, तो कौन सा ये किसे करता है, ये इंडिविजुअलाइजेशन को करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी किया, देखा कि एक हिंट्स के रूप में कि समझना है हमें, तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने समझा। तो कैनन्स कुछ नहीं है, कैनन्स फाइनली अगर देखा जाए तो कैनन हमारा क्या है कि सेट ऑफ रूल्स और क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, तो किन किन बातों पर हमें ख्याल रखना है, ध्यान देना है, और किन किन चीजों को हमें, है ना, किस प्रकार यूज करना है, तो यही एक इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है ना, बस इतना ही हमें ख्याल रखना है। तो थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।